नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बहुत ही अहम मसाला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ दोस्तों। ये औरतों की एक ख़ास बीमारी है जिसको लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया का क्या हुक्म है, ये एक सवाल है। औरत की शर्मगाह से सफ़ेद पानी निकलता है जो तकरीबन हर वक्त निकलता रहता है। पूछना यह है कि क्या इससे वज़ू टूट जाता है, ये एक सवाल है। क्या इसके लिए कोई हद मुकर्रर है? मुफस्सल रहनुमाई फरमाएं। देखिए, जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए। ये नजिस होता है, यानी ये जो लिकोरिया औरतों के शर्मगाह से जो सफ़ेद पानी मुसलसल निकलते रहता है, इसके आने का तरीका है। किसी को कुछ देर आता है, किसी को मुसलसल आते रहता है, किसी का गैप होता है। तो ये पानी का हुक्म ये है कि ये पानी नजिस होता है, नापाक होता है और इससे वज़ू टूट जाता है। इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, ये बीमारी है एक तरह से। लेकिन अगर औरत को नमाज के पूरे वक्त में इतना मौका भी नहीं मिलता कि वो वज़ू करके फ़राइज़ व वाजिबात के साथ फ़र्ज़ नमाज अदा कर सके, तो ये शरन माज़ूर है। यानी अब वो माज़ूर है और माज़ूर के लिए हुक्म ये है कि वो जिस नमाज के लिए वज़ू करेगी, जब तक उस नमाज का वक्त बाकी है उसका वज़ू बरकरार रहेगा। चाहे उस दौरान लिकोरिया का पानी निकलता रहे, वो उस दौरान जितने फ़राइज़ व नवाफिल पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। नमाज का वक्त ख़त्म होते ही उसका वज़ू टूट जाएगा। ये एक कायदा है और ये कायदा सिर्फ बनाया गया है माज़ूर लोगों के लिए। अगली नमाज के वक्त के लिए नया वज़ू ज़रूरी है। अलबत्ता अगर इस दौरान वज़ू टूटने का कोई और सबब पाया गया तो उसकी वजह से उसका वज़ू टूट जाएगा। जैसे हवा खारिज होना, टॉयलेट बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना, तो इससे भी वज़ू टूट जाएगा। एक दफ़ा माज़ूर बन जाने के बाद माज़ूरी बरकरार रहने के लिए ज़रूरी है कि हर वक्त हर फ़र्ज़ नमाज के वक्त में कम अज़ कम एक दफ़ा उसे ये उज़्र पेश आए। अगर एक नमाज का वक्त बगैर उज़्र के गुजर गया तो ये औरत माज़ूर नहीं रहेगी। लिहाजा इस सूरत में उसका वज़ू उस नजिस पानी के निकलने से टूट जाएगा। कपड़ों का हुक्म यह है, जो कपड़ों में लगता है लिकोरिया, वो जो पानी है सफ़ेद पानी, हुक्म यह है कि अगर कपड़ों पर लगी नजासत 1 दिरहम से ज़्यादा है और उस औरत को इत्मीनान है कि कपड़े धो लेने के बाद नमाज से फारिग होने तक दोबारा पानी नहीं निकलेगा, तो उस पर लाजिम है कि नमाज से पहले कपड़े धो ले। अलबत्ता अगर उसे यकीन है कि एक दफ़ा कपड़े धोने के बाद नमाज से फारिग होने से पहले दोबारा पानी निकल आएगा, तो उस सूरत में कपड़ों का धोना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता इस सूरत में भी अगली नमाज के लिए कपड़े धोना ज़रूरी है। और दिरहम किसे कहते हैं? 1 दिरहम हाथ की हथेली को फैलाने के बाद ये जो जगह निचली जगह है जिसमें पानी गिराने से वो अटक कर रह जाए। 1 रुपया, जो बड़ा रुपया, पुराना रुपया जो होता था पहले, अभी तो रुपये के मिक़दार को थोड़ा छोटा कर दिया, उससे थोड़ा बड़ा, अभी जो 1 रुपया होता है या 2 रुपये का जो मिक़दार है वो ठीक है। 2 रुपये को आप हाथ की हथेली पर रखिए, जितना फैलाव 2 रुपये का होगा, 2 रुपया जो बड़ा वाला 2 रुपये है, तो उतने ही मिक़दार 1 दिरहम माना जाएगा। उतने मिक़दार से अगर ज़्यादा है तो धोना फ़र्ज़ है, और उससे कम है या उसके मिक़दार है तो धोना फ़र्ज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मसला भी समझ में आया होगा। ये हमारा एपिसोड ख़ास तौर पर औरतों के मसाइल पर उठाया गया है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आकर के अपना मशवरा हमें ज़रूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब दीजिए अपने भाई रईस अहमद